अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल के नियम, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडल, मेंडल के नियम। मेंडल के नियम क्या क्या है, लॉ कौन कौन से, लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ क्या क्या है, 3 लॉज है मेंडल के। पहला मेंडल का लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम, प्रभाविता के नियम, प्रभाविता के नियम, प्रभाविता के नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता के नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहला आ गया मेंडल के नियम क्या क्या है, मेंडल्स लॉ क्या क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता के नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। देखो पहले जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, जो प्रभावी है, ऐसे कैरेक्टर ऐसे लक्षण जो क्या है प्रभावी है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे। पहली बात ये बोली गई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम है। युग्मकों की शुद्धता का नियम का मतलब क्या है, ये लोग जो जब हमारे जो पेरेंट्स से गैमेट में डिवाइड होते हैं, मतलब जो जनक से जब युग्मक जो बनते हैं, गैमेट बनते हैं, वो क्या होते हैं अलग अलग बनते हैं ना, उनकी शुद्धता का रूल फॉलो होता है। जैसे अगर लंबा है तो उसके लंबे लंबे एक टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे कि ये बना हमारा, ये पेरेंट ने ये निकाला युग्मक, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट होता है, अलग अलग होता है ना, सेग्रीगेट होना मतलब ये अलग अलग होता है शुद्धता के साथ। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, युग्मकों का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब होता है कि अगर हमने 2 कैरेक्टर लिए, एक लिया राउंड, एक लिया गोलाकार और एक लिया हमने येलो कलर, बीच का आकार, बीच की कलर है ना, बीच का रंग, तो दोनों अपनी अपनी जगह में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, कोई किसी के ऊपर हावी नहीं होगा। जो राउंड वाला है, जो गोलाकार वाला है, जो वो येलो पे प्रभावी नहीं करेगा और येलो वाला कोई असर नहीं डालेगा गोलाकार में, वो अपने अपने कैरेक्टर सामने शो करेंगे। मतलब जैसे हम इंसान में भी देखेंगे तो जो हमारा हाइट है, तो हमारी हाइट हमारे कलर पे कोई असर नहीं करेगी, हमारा कलर अपने आप एक्सप्रेस होगा और हमारी हाइट के हिसाब से एक्सप्रेस होगी। दोनों के जीन्स एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे, जो ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक किसी पे असर नहीं डालेंगे, दोनों अपने आप में खुद से एक्सप्लेन होंगे। ठीक है, तो ये चीज को अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस।
लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता के नियम, है ना। प्रभाविता मतलब मैंने जैसे बताया आपको, जब प्रभावी लक्षण का जीन किसी अप्रभावी लक्षण के ऊपर आता है, जब डोमिनेंट जो जीन है वो नॉन डोमिनेंट के ऊपर आता है, तो वो क्या अपने आप को कौन एक्सप्रेस कर पाएगा, कौन अपने असर डालेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभावी वाला, डोमिनेंट वाला, ठीक है। जब प्रभावी लक्षण का जीन किसी अप्रभावी जीनों में, जीन दोनों साथ में उपस्थित हो, मतलब अगर प्रभावी भी और अप्रभावी जीन साथ में उपस्थित हो, तो दोनों में से जो प्रभावी वाला है वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा, शो कर पाएगा, है ना, वही अपने आप को क्या कर पाएगा, प्रदर्शित कर पाएगा। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो ये हाइट है, ठीक है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, एक प्रभावी जीन है, एक अप्रभावी जीन है, डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट एक साथ स्थित है। इनमें जो डोमिनेंट वाला है, जो प्रभावी है, वही अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस या फिर प्रदर्शित कर पाएगा, इसीलिए क्या दिखेगा, टॉल। तो डोमिनेंस का मतलब क्या है, जो डोमिनेंट फैक्टर है, जो प्रभावी जो फैक्टर है, वही अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है ना। तो ये दोनों में क्या होगा, टॉल। दूसरी बात, अगर ये कैपिटल टी कैपिटल रहेगा तो ये भी क्या होंगे, टॉल। बट अगर ये स्मॉल टी है ना, बड़ा टी तो है ही नहीं इनके पास, तो आप क्या शो करेंगे ये लोग, ड्वार्फ या फिर बॉने। तो बॉने जो नॉन डोमिनेंट फैक्टर है वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो लोग क्या तो पेयर में हो या फिर जोड़ों में हो, जैसे कि ये जोड़ों में उपस्थित है ना दोनों, तभी इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। यहाँ तो वो अकेला ही है, इसीलिए वो जो डोमिनेंट वाला है उसने उस पर असर कर दिया। तो ये चीज बात होगी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने जैसे बताया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना। जैसे कि एक कैपिटल टी है, ये टॉल वाला, ड्वार्फ वाला क्या है, स्मॉल टी। तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कारक है, कारक युग्मक बनते आधे आधे पृथक कर युग्मक में चले जाते हैं। जो ये हमारे जनक है, ये जो जनक है, इस जनक में जब ये युग्मक में आते हैं, कौन आते हैं, ये जीन आते हैं, तब ये अलग अलग हो जाते हैं, बराबर आधे आधे हो जाते हैं। ये होते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जो हमारा एक जनक में कैरेक्टर है, जनक में जीन है, वो क्या होता है, हाफ डिवाइड होता है, आधा आधा डिवाइड होता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट हो जाना, अलग अलग, ठीक है। ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम, कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का मतलब क्या है, जो एक दो कैरेक्टर है, दोनों एक दूसरे पर असर नहीं डालेंगे। जैसे एग्जांपल है राउंड, गोल व येलो, मतलब पीला, ये लिखेंगे ऐसा और ये लिखेंगे ऐसा, वाई वाई। ये अपना कैरेक्टर शो करेगा राउंड वाला और ये अपना कैरेक्टर शो करेगा येलो वाला, ये इसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, मैं एक क्रॉस करके बता रही हूं आप लोगों को। एक क्रॉस जैसे देखा जाए तो अपन लोग करते हैं, गोल व पीला और एक लिया अपन ने झुर्रीदार व हरा। इस पे क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये बहुत आसान हो गया बनाना। स्मॉल आर स्मॉल वाई। नॉन डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये नॉन डोमिनेंट है, अप्रभावी, ठीक है। जब हम लोगों ने इसके गैमेट्स निकाले, क्या निकलेगा इसका गैमेट, पेरेंट से गैमेट ऐसे निकलेंगे, युग्मक निकाल लिए, इसको कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बना। तो ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई, पहली पीढ़ी आई, वो कैसी रहेगी,
वो कैसी रहेगी? राउंड और येलो, मतलब जो हमारा मटर का दाना मिलेगा वो गोल मिला और हमको येलो मिला, तो इसका मतलब है ये गोल वाले पे इस येलो वाले ने कोई असर नहीं किया है, अपना अपना कैरेक्टर इन लोगों ने शो किया है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जब लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, जब लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों ही लक्षण स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, दोनों ही लक्षण अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, किसमें? युग्मकों में, ये गैमेट्स में। ये क्या है? गैमेट्स। गैमेट्स में अलग अलग रूप से लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ, मेंडल्स लॉ क्या थे? 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाविता के नियम। प्रभाविता में का नियम का मतलब है जो हमारा डोमिनेंट है, जो प्रभावी है, वो अपने आप को क्या कर पाएगा? प्रदर्शित करेगा, एक्सप्रेस कर देगा। नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है सेग्रीगेट हो जाना, मतलब सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो जो जनक से जब युग्मक में बदलते हैं, पेरेंट से जब डॉटर में बदलेगी, तब वो क्या होंगे? जो गैमेट्स बनेंगे वो अपना आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है? जब हम दो लक्षण को एक साथ संकर कराते हैं तो जो दोनों लक्षण एक दूसरे पे असर नहीं डालते, जो एक कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा जो डोमिनेंट वाला होगा, और दूसरा कैरेक्टर में भी जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा। ये एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे कोई असर नहीं डालेगा। तो ये तीनों लॉस कंप्लीट अपने। ठीक है।